इक़्तिदार के एपिसोड 5 का रिएक्शन लेके हाजिर है दोस्तों। शुरू करते हैं अभी गो। कम से कम मंगनी की रस्म तो कर दी जाए। अरे भाई साहब, हाँ मामा। मेरे घर तो इतने अरसे के बाद ये खुशी आ रही है ना। हाँ अच्छा फरहत, बस तुम दुआ करना, ठीक है? बहुत शुक्रिया। ओके, बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सगाई के बड़ा गलत हुआ इनके साथ। मामा आप ये क्या कर आ गई हैं? आप गलत रिश्ता तय कर आ गई हैं। क्या हो गया तुम्हें राफे? तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्ही ने तो मुझे वहाँ भेजा था ना रिश्ते की बात करने के लिए, और वहाँ तो सब लोग इतने खुश थे। रूज के चेहरे का रंग ही बदल गया था, इतनी प्यारी लग रही थी वो कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। मामा आपने सब गलत कर दिया है। मैं रूज को नहीं मेहरू को पसंद करता हूँ। ओ भाई साहब, भाई नाम बताना चाहिए ना तो। क्या? मगर मैंने जब तुमसे बात की थी तो तुमने मेहरून का नाम तो नहीं लिया था। तो मैं यही समझी कि रूज से तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्ती है तो रूज ही होगी, उसी का रिश्ता। मेरी दोस्ती तो मेहरू से भी है। मैं तो ये समझा ना कि आप मुझसे मेहरू के बारे में पूछ रही हैं। मैं मेहरू नसा की बात कर रहा था। कम से कम आप मुझसे क्लियर तो कर लेती। क्या क्लियर कर लेती मैं राफी? अगर मुझे कोई कंफ्यूजन होती तो मैं क्लियर करती ना बेटा। खैर, जो होना था वो हो गया, लेकिन आप इस मसले को सॉल्व करेंगी, सबकी गलतफहमी को जाके दूर करें प्लीज। अरे भाई बहुत बड़ा काम है। तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें अंदाजा है ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। गुड्डे गुड़िया का ही खेल है भाई। क्या सोचेगा? और परवीन पर क्या गुजरेगी? ये क्या हो गया मुझसे? मामा प्लीज, मैं कुछ नहीं जानता। ये मसला आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस मसले को हल करना है। आपकी ये गलती की सजा में रूज से शादी करके सारी जिंदगी नहीं भुगत सकता। एग्जैक्टली, सारी जिंदगी क्यों बर्बाद करेगा? बात है। मेरी गलती? राफी तुम कैसी? नहीं, गलती तो इनकी भी नहीं है, पागल हो गया? गलती दोनों की है। अरे राबिया तुम्हारी मायूं है और उरूज ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ ठीक है, तो मैं कौन से कलर का ड्रेस पहनूं? पिंक। चल ठीक है, बाय। किसका फोन था? अम्मी राबिया का था, उसकी मायूं है। वो तुम्हारी होने वाली सास आई है। मेरी होने वाली सास कौन है? अरे बीजान आई है। बीजान अचानक से? हो सकता है तुम्हारी मंगनी की बात करने आई हो। खुदा के वास्ते जरा ढंग से उनके सामने आना। पता है ना, बीजान को सीधी सादी मासूम सुलझी हुई लड़की पसंद है राफे के लिए। पता है राफे भी आ रहे। ये तो एक तरीके से चीट हो रहा है यार, कि मतलब आपकी लड़की जैसी उसको वैसी पेश ना करना, ये बहुत बड़ा धोखा है। इस पे भी कुछ केस बनना चाहिए। हाँ यार, धोखा। और ऐसा होता है रियलिटी में भी। प्लीज। पर क्यों चाहिए हैं तुम्हें पैसे? मेरे अकाउंट में जो थे वो खत्म हो गए, इसलिए और चाहिए। 20 लाख रुपए डलवाए थे तुम्हारे अकाउंट में, अभी महीना खत्म नहीं हुआ। ओ तुम्हारी, कहाँ खर्च किए हैं तुमने? करते क्या हो तुम? मॉम कुछ पैसों की शॉपिंग कर ली और कुछ मेरे दोस्त आए हुए थे बाहर से, उनके साथ पता ही नहीं लगा। तुम्हारे दोस्तों से बहुत तंग हूं मैं। और क्या शॉपिंग कर ली थी बोलो? अब क्या आपको लाकर एक एक चीज दिखाऊंगे क्या खरीदी? अब तो पुलिस वालों की तरह इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। आपको देने तो दे, वरना मैं भाई से मांग लेता हूँ। इस बार तो दे रही हूँ, लेकिन दोबारा नहीं दूंगी अगर इतनी तेजी से खर्च करोगे तो। और इस बार मुझे हर पैसे का हिसाब चाहिए, प्रॉपर। डन, पूरा हिसाब दूंगा आपको। आई लव यू। व्हाट्स अप चैंप? टिलिंग्स। चैंप बना रखा है इस नालायक को, चैंप बना रखा है। तुम जा रहे हो कहीं? जी मॉम, मेरी एक मीटिंग थी। फिर तो जरा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बेटे। बेनिश का फोन आया था। वो कह रही थी कि अमल इज मोस्ट अपसेट, खाना पीना छोड़ दिया हुआ उसने और सिर्फ रोती रहती है हर वक्त। ऑफिस आई थी वो मेरे, उसके रिएक्शन से मुझे अंदाजा था कि ये ऐसा कुछ करके मुझे ब्लैकमेल जरूर करेगी। ब्लैकमेल नहीं करी है तुम्हें, शी लव्स यू। तुम्हें भी थोड़ा सा तो ध्यान करना चाहिए ना बच्चे उसका। मॉम प्लीज, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आप जानती हैं मैं कितना बिजी रहता हूँ। शाहनवाज, तुम जानते हो लड़कों का नो मींस भी नो ही है यार। शब्दों के लिए नहीं, मेरे लिए भी बहुत अहम है। मेरी बेटियों जैसी है वो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से या मेरी वजह से भी उसे कोई तकलीफ पहुंचे। तुम्हें समझ आ रही है ना मेरी बात? मैं चाहती हूँ तुम मनाओ उससे बेटे। दिल तो नहीं कर रहा, अब मम्मी ने बोला है करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। अरे वहाँ क्यों बैठ रही हो? अपनी बीजान के पास बैठो, तुमसे मिलने आई है। ठीक, ये ले बीजान, मैं आपके पास नहीं। जीती रहो। मैं असल में
तुम लोगों से कुछ जरूरी बात करने आई थी। आ जाओ सादिया, ये रख दो, तुम भी बैठ जाओ। जी बीजा। जी कहिए बीजान, क्या बात करनी थी आप? अब वो असल में बात ही कुछ ऐसी है, समझ नहीं आ रही कि कैसे शुरू करूं। वो मुझे एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी, इसलिए मैं तुम लोगों से माजरत करने आई थी। ये बहुत ही बड़ी माजरत है वैसे। माजरत? कैसी माजरत बीजान? वो असल में राफे को उरूज नहीं बल्कि मेहरून निसा पसंद है। बम फूटा बम फूटा बम फूटा। अभी हिंदी सीरियल होता तो झूम 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 धूम तना तना धूम तना। क्या कह रही हो जानो? हाँ सादिया, यही हकीकत है। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये अच्छा है, क्विकली सब बता दिया, बहुत जल्दी निपटा दिया। मुझे इसके रोने पे हंसी आ रही, पता नहीं क्यों। खाना खा लो आकर। मुस्कान, मुस्कान तुम दफा हो जाओ यहाँ से। मैं नहीं बुला रही, चाची नीचे बुला रही थी खाने के लिए तुम्हें। तुम ऐसे चाहती हो? तुम चाहती हो मैं कुछ मारूं? बस करो। अम्मी, अम्मी इसको बोले जाए यहाँ से। ये मेरू के साथ मिली, ये दोनों बहन मेरी खुशियाँ की खाते थे। तुम क्या खड़ी होकर तमाशा देख रही हो? मजा आ रहा है ना तुम्हें? खुशी हो रही है ना बहुत? बस बेटा, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं। बात सुनो, तुम नहीं जानती थी इस बारे में कुछ? नहीं चाची, मैं कुछ नहीं जानती। अम्मी, अम्मी ये झूठ बोली है। मेरू से अपनी हर बात शेयर करती है, सब बता दो। सच कह रही हो, तुम कुछ नहीं जानती थी? जी चाची। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर कल को मुझे पता चला कि तुम सब कुछ जानती थी, पता है ना इस घर में मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं। दबो यहाँ से। मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं। होगा नहीं, है ही नहीं। बस में वो खुद भी मानती है बात। वो इसकी बेटी के बारे में मानती है कि तुम्हें अच्छा बनना पड़ेगा, तुम भी बुरी हो। क्या देख रही हो? मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। लेकिन मुझे तो तुमसे बात करनी है। मैंने कहा ना मुझे तंग मत करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। देखो अमल, बात को समझने की कोशिश करो। कभी कभी गुस्सा उस बात पे अच्छा लगता है जो बात जायज हो, लेकिन एक बात समझने की कोशिश करो कि तुम मेरी जिंदगी में थी, हो और हमेशा रहोगी। तुम समझते क्या हो खुद को? तुम्हारा जब दिल चाहा रिश्ता रख लिया और जब दिल चाहा रिश्ता तोड़ दिया। कौन सा रिश्ता तोड़ा है मैंने? क्या बात कर रही हो? देखो, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। मैंने कोई रिश्ता नहीं तोड़ा। अच्छा खैर, छोड़ो इसे, हम कहीं बाहर चलते हैं। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। अमल, अमल लिसन टू मी यार। मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। देखो, आज की शाम तुम हमेशा याद रखोगे। आज सिर्फ मैं और तुम होंगे और हमारे दिल की बातें होंगी। हम टाइम स्पेंड करेंगे। तुम्हें मुझसे जो कहना हो तुम कह सकती हो, जो शेयर करना हो तुम कर सकती हो। आज की शाम तुम कभी नहीं भूलोगे। अच्छा प्लीज कम, लेट्स गो। मान गई। क्या मनाया है यार, मजा आ गया। स्पेशल ट्रीटमेंट दो और क्या। ये सब क्या है शाहनवाज? तेरी मोहब्बत। ओह माय गॉड। आओ बैठो। दिखाना पड़ रहा है बेचारे को, जबरदस्ती दिखाना मोहब्बत पड़ रही है, जबकि वो करता नहीं उससे। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। वो क्या? बताता हूँ। क्या है भाई? केफिला। उसकी मम्मी की वजह से वो सब कर रहा है। उसकी मम्मी, ये बड़ा अजीब सी बात है यार। उसकी मम्मी की वजह से कहीं ना कहीं ये लड़की गलत फहमी में जी रही है कि ये मुझसे प्यार करता है, तो ये लड़की के साथ भी कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। फिर उसको फिर चोट मिलेगी एक और। रहा दो। ये बहुत खूबसूरत है। तुमसे ज्यादा तो नहीं। कैसी लग रही है?
बहुत अच्छी, बहुत हसीन। तुमने ये सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था? मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा शाहनवाज, मैं तुम्हें कभी नहीं समझ सकती। तुम खुश हो? बहुत 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 ज्यादा। मिल, नाराज मत हुआ करो। शाहनवाज, अगर तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो तो तुमने एंगेजमेंट से मना क्यों किया? मिल, मैंने मना नहीं किया था, मैं सिर्फ थोड़ा सा वक्त मांग रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, क्या तुम उस मोहब्बत की खातिर मुझे थोड़ा सा वक्त नहीं दे सकती? अमल, इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, मुझे भी इलेक्शंस पर फोकस करना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बात को कभी मना नहीं करोगे। तुम बहुत तेज हो शाहनवाज, मोहब्बत से कोई खेलना और उससे जीतना कोई तुमसे सीखे। एज अ पॉलिटिशियन। अब इसके पास आएंगी वो। यहाँ पे भी हंगामा होगा जाते हैं। ये बेफिजूल में सुनना पड़ेगा इनको। बात सुनो मेरी, ये जो तुम हर वक्त बाहर आती जाती रहती हो, कभी अपना हुलिया देखा है? ऐसे तो बहुत नेक बनती हो, लेकिन किसी के हक पे डाका डालना कितना बड़ा गुनाह है ये तुम्हें नहीं पता। मेरा हुलिया जैसा भी है, इसका जवाब मैं तुम्हें क्यों दूं? और मैंने कब कहा कि मैं नेक बनती हूँ, अच्छी बनती हूँ? मैं तो बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, बहुत बुरी हूँ मैं। क्योंकि कोई भी इंसान बहुत अच्छा तो नहीं होता, सब में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि किसी का दिल ना दुखाऊं। अच्छा, और जो तुमने मेरा दिल दुखाया है वो? किसकी बात कर रही हो तुम? मैं राफे की बात कर रही हूँ। पता नहीं तुमने क्या कह के उसे मेरे खिलाफ भड़काया। तुमने मेरी जगह लिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? देखो रोज, मैं जानती हूँ तुम्हें राफे के लिए बहुत दुख हुआ है, तुम हर्ट हुई हो, लेकिन वाकई इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं था। ये एक्टिंग ना मेरे सामने मत करो। तुम जितनी मासूम हो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मेहरू। तुम्हारी सारी चालाकियों का मुझे पता है। तुम अच्छी तरह जानती थी मैं राफे से बचपन से मोहब्बत करती हूँ और तुमने उसे मुझसे छीन लिया। तुमसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती ना? क्या राफे तुमसे मोहब्बत करता है? क्या ऐसा उसने कहा है? देखो, राफे का दिल ना तुम्हारे बस में है ना मेरे बस में, और अगर राफे जरा सी भी तुमसे मोहब्बत करता ना तो मैं तुम दोनों के बीच कभी ना आती। इतना ज़र्फ है मुझ में। और मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे बारे में इतना गलत सोचना बंद करो। मैंने कभी भी तुम्हारा या किसी का बुरा नहीं चाहा। मेरे बारे में ही क्या, किसी के बारे में भी इतना गलत मत सोचा करो। तुम्हारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है ना उसे निकाल दो। पॉजिटिव रहोगी तो खुश रहोगी। खुदा हाफिज़। अच्छा लेसन दिया, गुड लेसन एज एन एल्डर सिस्टर। पर अभी भी वो इस बात से उसको और बुरा समझेगी। तो मेरा हक छीना, ऊपर से मुझे ही सीख दे के जा रही है। ये चेक मुझे शाहनवाज खान साहब ने खुद दिया है, और आप जानते हैं ना कि इस वक्त हमारे इदारे को पैसों की कितनी सख्त जरूरत है। जी, क्या हुआ? चेक फिर से बाउंस हो गया। कितनी बार मेरी मैनेजर साहब से बात हुई है, मगर ये चेक है कि क्लियर होने का नाम ही नहीं ले रहा। वो कह रहे हैं कि अकाउंट में फंड्स ही मौजूद नहीं है। जब अकाउंट में फंड्स नहीं थे तो शाहनवाज शाह को चेक देना ही नहीं चाहिए था। आप एक काम करें, वो चेक बैंक से मुझे मंगवा दो, मैं क्लियर करवाती हूँ। मेहरू, तुम क्लियर करवा सकती हो ये चेक? कोशिश कर सकती हूँ। Another one, पंगा। एक और मुलाकात। एक सेकंड रुको तो सही। सर मैंने इन्हें बहुत रोकने की कोशिश करी है, किसी की नहीं सुन रही। ओह, एक्चुअली इसमें आपकी कोई गलती। ये सच में किसी की नहीं सुनती है। इनमें एक फॉल्ट है, ये किसी की नहीं सुनती। कितनी अच्छी बात है ना कि आप ये बात समझ गए। मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। किस लिए आई? आपको 21 तोपों की सलामी देने के लिए। मगर क्या करूं, इतना ढूंढने के बावजूद भी 21 तोपे नहीं मिले। मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये जो चेक आपने दिया था, अगर इस अकाउंट में फंड्स नहीं थे तो आपको चेक देने की क्या जरूरत थी? जब भी चेक कैश करवाने के लिए जाओ तो बैंक से सिर्फ एक ही कॉल आती है और एक ही मैसेज आता है कि अकाउंट में फंड्स नहीं है। और जब फंड्स नहीं है तो चेक कैसे कैश होगा? एक मिनट, कितना बोलती हो? बाउंस होना चाहिए। मेरी प्रॉब्लम नहीं है कि अकाउंट में फंड्स हैं या नहीं है। अब हर किसी को मैं अपने पर्सनल अकाउंट से चेक बनाकर नहीं दे सकता। ये गवर्नमेंट का अकाउंट है और वहां पे इसी तरह होता है। 1-2 महीने तक फंड्स आ जाएंगे तो फिर देख लेना। शाहनवाज साहब, आपको उन यतीम बच्चों का एहसास नहीं है क्योंकि आपके पास सब मौजूद है। अगर सोचें, जो भी अब आपके पास मौजूद है, ये लग्जरी लाइफ, आराम और आसाइश, अगर ये सब ना रहे तो ये सब कुछ एक चुटकी में गायब भी हो सकता है। ना ही आपके पास ये पहनने के लिए ब्रांडेड कपड़े होंगे और ना ही खाने के लिए मर्जी का खाना।
फिर कैसा लगेगा आपको? और कुछ नहीं तो कम से कम उन मासूम यतीम बच्चों का तो ख्याल करें। ये चेक देते वक्त बड़े मजे से आपने अपनी तस्वीर तो बना ली, पूरी लाइमलाइट, जो भी आपको चाहिए तो वो सब आपको मिल गया, लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर है जिनको ये चेक तो दिया है लेकिन उनकी जरूरियात पूरी नहीं हो सकती क्योंकि ये कैश नहीं हो सकता। अच्छा बस ठीक है, एक काम करें, इन्हें मेरे पर्सनल अकाउंट से कैश का चेक बना कर रुको। किसी खुशफहमी में मत रहना कि मैंने तुम्हारी बात मान ली है। ये चेक सिर्फ इसीलिए बनाकर दे रहा हूं क्योंकि आइंदा मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। जैसे मैं तो मरी जा रही हूँ आपकी शक्ल देखने के लिए। थैंक यू। अब समझ रहे हैं ड्रामा क्यों आ रहा है। ये चीजें लोगों को बहुत पसंद है, एक दूसरे से नफरत। लाए मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ। हाँ बेटा, आलू छील दो। हाँ। अब तो बहुत खुश होंगी आप भाभी, घर बैठे बैठाए इतना अच्छा रिश्ता जो मिल गया आपकी बेटी को। ऐसी थोड़ी कहती थी मैं, मेहरू बहुत अक्लमंद है। अब देखे ना, हमारी नाक के नीचे राफे को काबू कर लिया और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। परवीन, ये क्या बात कर रही हो तुम? अरे ठीक ही तो कह रही हूँ। उरूज की कितनी अच्छी दोस्ती थी राफे के साथ। मजाल है जो मेरी बेटी ने ऐसी वैसी कोई बात भी की। बेचारी उरूज तो शर्म में ही इनको भी सुनने की याद आ रही है। सच पूछें तो जमाना बेशर्मों का है बस। शुक्र करे चाची कि आपका कोई बेटा नहीं, वरना मैं तो आपकी बहू बन के आपके घर आ जाती। फिर लोग क्या कहते कि शेर को सवा शेर मिल गया। दिन में तारे दिखाती है आपको। तो सुन रही हैं? या कान बंद हो गया? किस कदर बदतमीजी कर रही है ये मेरे। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, आपने बात की इसलिए उसका जवाब दे रही हूँ। मुझसे इस तरह की बातें मत किया करें, मुझे ये सब। ओए अल्लाह पीजान, अस्सलाम वालेकुम। अब विक्टिम कार्ड खेलेगी ये। किस लहजे में बात कर रही है मुझसे? विक्टिम कार्ड। शुक्र है आपने अपनी आंखों से देख लिया। ये क्या हो रहा है? किस तरह बात कर रही हो बेटा तुम चाची से? अस्सलाम वालेकुम बीजान। बीजान, आपको नहीं पता चाची ने मुझसे अभी क्या क्या कहा। कुछ भी हो, बड़ी है, चची है तुम्हारी, इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए तुम्हें। बीजान, ये बातें ही ऐसी कर रही थी और आप तो जानती हैं कि मैं किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। तोबा तोबा, जबान तो देखे इस लड़की की किस कदर चलती है। अरे हमारा नहीं तो बीजान का ख्याल कर लो, होने वाली सास है तुम्हारी, थोड़ा लहजा ही धीमा कर लो। बैठे ना आप प्लीज। मेहरुनिसा चुप हो जाओ। लेकिन अम्मी, मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, आप तो जानती हैं ना। बस चुप पेरू, अबे कोई बात नहीं सुनूंगी। बीजान, अपने हक के लिए आवाज उठाना कोई गुनाह नहीं है, और अगर ये मुझसे इस तरह की बात ना करती तो शायद मैं इन्हें जवाब भी ना देती। वो सोच रहे उसको ले जाओ कि नहीं ले जाऊं घर मेरे। उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम ले जाओ या ना ले जाओ। हाँ, ये बात सच पूछे ना तो हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते आपके सामने इस तरह बदतमीजी करने का, ये ऊंची आवाज में बात करने का। इतनी बड़ी बीजान हो गई, इनको इतनी सी बात समझ नहीं आ रही। अभी और टेंशन में रहेगी। आप तो जानती हैं कि मैं किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। बीजान, अपने हक के लिए आवाज उठाना कोई गुनाह नहीं है, और अगर ये मुझसे इस तरह की बात ना करती तो शायद मैं इन्हें जवाब भी ना देती। बोलेगी बेटा गलत डिसीजन ले रहे हो आप। मामा जो कुछ भी हुआ वो तो तुम्हें मेहरू ने बता दिया सब कुछ। मामा आप मेरी बात सुने बस। फिरोज को फोन करो। मामा मैं आपसे कह रहा हूँ आप मेरी बात। मैंने कहा फिरोज को फोन करो फौरन। फिर चेंज करेंगी क्या? क्या चेंज करेंगी? वो लड़का भी तो मानना चाहिए। हेलो, हाँ फिरोज, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मेरा ख्याल है कि तुम सादिया और परवीन को साथ लेकर जरा यहाँ आ जाओ फौरन। ओके। मामा ये क्या करने जा रही हैं? वापस वो यूं हो गया, पता चल जाएगा। मैंने आप सबको यहाँ एक खास मकसद से बुलाया है। मकसद? एक बहुत जरूरी बात है जो मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ। आप सब जानते हैं कि मेरे लिए मेरे अपनों से बढ़कर और कोई नहीं है। बहुत मुश्किल से मैं ये सारे रिश्ते एक साथ लेकर चल रही हूँ। यही तो आपकी मोहब्बत है बीजान, कि आप हर दुख दर्द में हमारे साथ खड़ी होती हैं। मैं जानती हूँ कि तुम सब मेरी बहुत इज्जत करते हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम लोगों के दिल एक दूसरे से दूर हो। इसलिए मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है।
इस फैसले से बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे और पूरे खानदान को इस रिश्ते का पता भी चल जाएगा। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द राफे और मेहरू की मंगनी कर दी जाए। मेरू से ही कर रहे हैं। अनप्रिडिक्टेबल थिंग थी। हाँ, ये क्या हुआ? लड़ाई खत्म कर रही है वो बेसिकली। अम्मी, आपने वैसे बहुत यकीन से बोला था कि बीजान रिश्ता खत्म कर देंगी, ये शादी नहीं होगी, और इसीलिए आप सबको वहां बुलाया। जिस कदर बीजान आग बबूला थी ना मेहरू पे, मुझे तो लग रहा था रिश्ता खत्म हो जाएगा। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि बीजान के दिमाग में क्या चल रहा है। अरे मंगनी का सुन के तो मैं खुद हैरान रह गई। फिर बीजान को इतनी जल्दी मंगनी करने की जरूरत क्या थी? उन बेचारी की कहाँ चलती है, जो राफे कहता है वही होता है। रहने दे अम्मी, राफे सिर्फ एक बहाना है। बीजान भी किसी से कम नहीं है। वैसे हर मामले में बहुत बड़ी बनती हैं वो, लेकिन मेरे मामले में ऐसे बन जाती हैं जैसे उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। मैं जानती हूँ सबके सब मुनाफिक हैं। अरे बाबा ने सुन लिया ना तो खामखा खफा होंगे हम पे। वैसे भी जो भी हो, बीजान उनकी बड़ी बहन है, इज्जत करते हैं वो उनकी बहुत। अम्मी, आप और बाबा ना बहुत बेवकूफ हैं। कब से इन सबके हाथों बलि का बकरा बन रहे हैं। क्या फायदा हुआ इतनी इज्जत का? बीजान ने तो जरा सी भी मुरफ़त नहीं दिखाई। तुम क्या कुछ भी मांग लोगे तुमको सब दे देंगे क्या? हाँ यार, बोलते रहते सालों से ध्यान रखा है। और क्या? अम्मी, अम्मी, चाची के सूट पे जो टांका लगा रही थी दे दे, मुझे प्रेस करना है। ये जाओ इस्त्री कर दो। मैं जा रही हूँ। अच्छा रुको, शानी के कपड़े भी रेडी कर दो और उसका सामान सही करके एक जगह पे रख देना, वरना वो आके एक हंगामा मचा देगा। कर दिया, लेकिन ये लड़का है किधर? घर में नजर क्यों नहीं आ रहा सुबह से? यही कहीं होना चाहिए। वो मिठाई आ गई है, कहाँ रखूं? काम करो, परवीन के पास रखवा दो और बाकी सारा सामान भी संभाल के रख देना। बीजान ने खास तौर पे कहा है कि सारा सामान हॉल लेके जाना है। मगर परवीन है कहाँ? फिरोज यार सुनो मेरी बात, मिठाई आ गई है, मंगनी के सामान के साथ रखवा दो। और एक बात का ध्यान रखना, ये ना हो एंड टाइम पे मैं शोर मचाता रहूं और तुम चीजें ढूंढती रहो। अरे भाई, सब कुछ हो जाएगा। खुदा के लिए ये बता दे कि आप आज तकरीब में क्या पहनने वाले। सुबह से पूछ पूछ के ना मेरा हलक सूख गया, लेकिन आप बता ही नहीं रहे, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। इस कदर मसरूफ है, लग रहा है आपकी अपनी बेटी की मंगनी है। हाँ तो मेहरू भी हमारी बेटी की तरह है ना। इस घर के काम मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? मेरी साड़ी प्रेस करने के लिए दे दिए। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आप लोग मेरी बात गौर से सुनो, फटाफट तैयार हो, देर नहीं करनी। बीजान ने कहा है टाइम से पहले पहुंचना है, समझे आप लोग? आओ तुम्हें कपड़े पता नहीं, मैं कब से ढूंढ रही हूँ उसे। आज उसकी मंगनी है, आज तो टिककर घर पर बैठ जाती, गई होगी घर का कोई सामान लेने। ये कौन है यार? ये इनकी फ्रेंड है क्या? तुम तो तैयारी पकड़ो। कपड़े नहीं निकाले तुमने अभी तक? मुझे नहीं जाना मंगनी में। बेवकूफों वाली बातें नहीं करो। तुम नहीं गई तो लोग तरह तरह की बातें बनाना शुरू हो जाएंगे। करने दे बातें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने सारे नए जोड़े रखे, मुझे बताओ कौन सा निकालना है, इस्त्री करवा देती हूँ। अम्मी, मैंने आपसे कहा है मुझे कहीं नहीं जाना। क्या कुछ नहीं किया मैंने बीजान के लिए, और उन्होंने मेरे साथ क्या किया? अच्छी बनी मैं उनके लिए। आपके कहने पर बीजान की मैंने इतनी खिदमतें की जैसे बहू अपनी सास की करती है। बदले में मुझे कुछ नहीं मिला, सिर्फ रुसवाई मिली। मुझे आज बहुत दुख हो रहा है। हाँ, खा दुख हो रहा है तुम्हें। राफे की मंगनी हो रही है, शादी थोड़ी हो रही है जो तुम जबरदस्ती में गम मनाने बैठ रही हो। क्या मतलब? मतलब ये कि मंगनी की कोई हैसियत नहीं होती। होने दो राफे की मंगनी, हमें क्या? हर मंगनी का अंजाम शादी नहीं होता दुनिया में। अरे बेवकूफ, लोगों की तो बारात दरवाजे से वापस लौट जाती है, ये तो सिर्फ मंगनी है। तुम्हें अपनी माँ के टैलेंट का अंदाजा ही नहीं है। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अरे बाप रे, सच कह रही अम्मी? क्या एक्सपीरियंस। सही है, फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। बताइए कौन सी कलर का ड्रेस पहनूं? अच्छा सा जोड़ा, नया वाला। अगर मैं दुल्हन से ज्यादा प्यारी लगी तो? यही तो मैं चाहती हूँ। सही है। वो तो तुम चाह के भी नहीं लग सकती। उसे आज दिन। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, आ गई। कहाँ थी तुम? कब से कॉल मिला रही हूँ तुम्हें पता है आज कितना इम्पोर्टेंट दिन है? अरे वो जीशान का बर्थडे है ना, तो उसके लिए साइकिल लेने गई थी। साइकिल लेने? इस वक्त तुम्हें सैलून भी जाना है, शाम में तुम्हारा फंक्शन है। हद करती हो मेहरू तुम। अम्मी, जाहिर सी बात है, उसका बर्थडे है और सिर्फ साइकिल नहीं, उसके लिए केक भी लेकर आई हूँ मैं। तुम शानू के लिए गिफ्ट लाई हो? हाँ ना। अब एक काम करते हैं कि मंगनी से जब वापस आएंगे ना, तब उसे सरप्राइज दे देंगे, खुश हो जाएगा वो। वैसे हमारे घर में तो सब शानी की बर्थडे भूल जाते हैं, लेकिन आप ही को हमेशा याद रहता है ना। एक काम करो, साइकिल पर जाकर कपड़ा डाल दो और केक भी छुपा दो। जब वापस आएंगे तब उसे सरप्राइज देंगे। तुमने बहुत अच्छा किया उसके लिए गिफ्ट लेकर, है ना? कब से कह रहा था कि उसे साइकिल चाहिए, तो मैं ले आई। कमाल है भाई,
घर में कसम पुरसी के हालात, मंगनी होने वाली है तुम्हारी और फिर शादी भी होगी, 10 तरह के खर्चे हैं, यहाँ पे महंगे महंगे तोहफे खरीदे जा रहे हैं, साइकिल लाए। सही कह रही है तुम्हारी चाची। हर बंदा हर बात सही नहीं कहता अम्मी, और खर्चे की आप फिक्र मत करें, सब हो जाएगा। अब मैं जाती हूँ। अब तुम क्यों बैठ गई? जाओ, मंगनी है ना तुम्हारी शाम में, जाओ जाके जल्दी से रेडी हो। चलो मैं भी साथ चलती हूँ। ये इनके दोस्त वगैरह हैं। बैठ बैठ के थक भी नहीं आप, कपड़े निकाल लें, आ जाए। कितना सहन करती है। तुम लोग तकरीबन 1-1.5 घंटे में यहाँ पहुंच जाओ। हाँ हाँ, हम तैयारी कर रहे हैं। हाँ हाँ, समझा दो उन्हें। शानी, कहाँ थे तुम सुबह से? ढूंढ ढूंढ के थक गए तुम्हें। घर में बहन की मंगनी है, इतने सारे काम है, और तुम कहाँ गायब थे? अरे कहीं नहीं था, यहीं था। बताएं क्या काम है? क्या काम? जाके शावर लो, कपड़े चेंज करो बेटा। मुस्कान ने तुम्हारे कपड़े और सामान रेडी करके रख दिया है। अम्मी, जाना हमने 3 घंटे बाद है, आपने अभी से तैयारियां शुरू करवा दी हैं। अरे आप लोगों को टाइम लगता है, मैं तो 5 मिनट में तैयार हो जाता हूँ। खैर, अभी मैं जा रहा हूँ साइकिल चलाने। साइकिल? कौन सी साइकिल? दोस्त की? किसने कह दिया? मेरी अपनी साइकिल। तुमने देख ली साइकिल? इस घर में कोई चीज छुप सकती है मुझसे? मेहरू ने तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा था कि मंगनी की दावत के बाद तुम्हारा केक काटेगी और तुम्हें गिफ्ट देगी। तो केक तो वापस आके काट लेंगे, मसला नहीं है ना। अभी मैं चलता हूँ साइकिल चलाने, ठीक है? इतने काम है बेटा, अभी तुम जाओगे तो कब आओगे? अम्मा, मैक्स 1 घंटा, पक्का 1 घंटे में वापसी। जाऊं 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 प्लीज। एक चक्कर का मतलब 1 चक्कर? 1 चक्कर मतलब 1 घंटा। हाँ, आ जाऊंगा, ठीक है? थैंक यू। क्या? थैंक यू सो मच। क्यों? अरे आपकी वजह से मुझे इतनी प्यारी बहन मिली है जिसने मुझे मेरा ड्रीम गिफ्ट दिया। आपकी वजह से। मेरा बेटा ऐसे ही खुश रहा कर। भाई साहब, अब मुझे लग रहा है वो वाला सीन होने वाला है, क्योंकि जल्दी आना। इमोशनल सीन दिखा रहा है, बहुत ज्यादा मोहब्बत दिखा रहा है। वाह, चेक कर, नई साइकिल। नाइस यार। आप ही को मैंने बोला भाई स्पोर्ट्स साइकिल दिलाएं मुझे, तू भी तो काफी टाइम से जेलस कर रहा था मुझे अपनी नई साइकिल से ना। चल फिर एक रेस हो जाए। यार हार जाएगा बिला वजह। देख लेते हैं, यहाँ से चलते अपने पुराने पॉइंट पे, जो पहले पहुंचा वो विनर। यार वो तो ठीक है, लेकिन अभी 1 घंटे तक आप ही की एंगेजमेंट में जाना है, और तू आ रहा है ना? हाँ मैं आ तो रहा हूँ, पर 1 घंटे की तो बात है, 1 घंटे में हम लोग वापस भी आ जाएंगे। क्या खिला रहा है फिर? जो हारेगा वो खिलाएगा। चल पुत्र, तैयार हो जा फिर ट्रीट देने के लिए। चलो फिर देख लेते हैं। हाँ। अबे ऐसा हराऊंगा ना तेरे को मैं, तू याद रखेगा सारी जिंदगी, ठीक है ना? चल थोड़ा तेज करे। चल आजा, तेज करे। टीजर में जो सीन दिखाया था ना, वो हमने देखा है, एक्सीडेंट वाला सीन। हाँ मैं जीतूंगा भाई, ये ले जीतूंगा। यार इतनी साइकिलिंग करते हैं फिर भी इनका वेट इतना बड़ा हुआ है। वालेकुम सलाम। जैन साहब कहाँ हैं? साहब तो अपने रूम में दोस्तों के साथ। आज चले, मैं देख लेती हूँ। ड्रग्स चल रहे हैं, लड़ावरी हो रही है, लाइटिंग भी पार्टी वाली है। ओ भाई साहब, देख लिया उन्होंने ड्रग्स लेते हुए। यहाँ तो बेइज्जती नहीं करेगी कम से कम। आई एम सॉरी मॉम, मैं तो बस ऐसी दोस्तों के साथ चिल कर रहा था, आप बिला वजह इतना ओवर रिएक्ट कर रही हैं। ये तुम अच्छी तरह जानते हो मैंने कभी तुम्हें एंजॉय करने से मना नहीं किया। जिंदगी होती इसीलिए है कि तुम उसे एंजॉय करो, मगर ये जो तुम कर रहे हो ये एंजॉयमेंट नहीं है, बर्बादी है। ये जिस तरह की तुम्हारी एक्टिविटीज हैं ये तुम्हें सिर्फ बर्बादी की तरफ लेकर जाएंगी। आज तो मैंने बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं इसे और इसके दोस्तों को गोली से उड़ा दूं। रिलैक्स करें, आप अपना बीपी हाई ना करें, करता हूं मैं इससे बात। All I wanted was तुम्हारी तरह लोग इसे भी वैल्यू देने लगे, मुझे कहें कि ये है, जैसे तुम्हारे लिए कहते हैं शाहनवाज शाह, समन शाह का बेटा। I want to be proud of him also. I want him to do something valuable in life. लेकिन ये लड़का तो सिर्फ मुझे शर्मिंदा करवा के छोड़ेगा। एक तो गैर जिम्मेदारी, लापरवाही, ऊपर से ये हरकतें। इसे ये बात क्यों समझ नहीं आती कि इसकी इन हरकतों की वजह से
मेरा इमेज खराब होता है। तुम इसे अपनी जबान में समझा दो, क्योंकि मैंने अगर इसे समझाया तो अच्छा नहीं होगा इसके साथ। मॉम मैं बात करता हूँ इससे, आप चाहे रिलैक्स करें। सैन ये मेरी लास्ट वार्निंग है तुम्हें। अब अगर ऐसा मैंने कुछ देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं जितनी मोहब्बत तुमसे करता हूं मेरा गुस्सा भी उतना ही तेज है। जी बेहतर, जाओ यहां से। जी बेहतर। आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। इन सब से कहा भी था कि जल्दी तैयार हो जाना। अरे तो उसकी बहन है ना, मैं भूल ही गया यार। जल्दी आ जाओ। भाईजा को बोला भी था कि मेरे साथ डायरेक्टली हॉल चले जाओ, लेकिन इसे तो यही पड़ी हुई थी, घर वालों के साथ जाना है। अब भुगतो। अरे भाई उरूज, मुस्कान, मेहरू जल्दी करो, हम पहले ही लेट हो चुके हैं। अम्मी मेरी रिंग कहाँ पर रखी, मिल ही नहीं रही है। हार में डालो रिंग को, गाड़ी आ चुकी है, इंतजार कर रही है, पहले ही लेट हो चुके हैं बेटा। लो, अब भी तैयारी मुकम्मल नहीं है इनकी। शानी कहाँ है? वो अभी यहीं पर तो था। बाबा मैंने उसे देखा था, वो नोमी के साथ बाहर गया खेल। चलो ऐसा करो, आप लोग जाके गाड़ी में बैठो, मैं लेके आता हूँ उसे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं तो कहती हूँ आप उसको ले आइएगा। वैसे भी बीजान ने खास ताकीद की थी कि हमें मेहमानों से पहले पहुंचना है। चाल है भाभी, आपके बच्चे जो एक बात भी सुन ले। चलो 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 तो बाय। ऐसे में वो कहाँ चली गई मेहरू? हाँ जी बॉयज, घर बता दिया ना कि आज वापस नहीं आओगे। क्या मतलब है तेरा? पूरी रात? तो क्या बच्ची है तू? अबे सैटरडे नाइट है बॉयज, कुछ तूफानी करेंगे। अच्छा चल फिर ये बता, माल अरेंज किया तूने? कर लिया, बस उठाने जाना है। क्या मतलब, कहाँ से उठाने जाना है? अबे यार तू ख्वार ना करा दी। यार नहीं कराऊंगा, लोकेशन थोड़ी दूर है, लेकिन बॉयज माल ऐसा है कि सारी जिंदगी याद रखोगे। अबे तो यार हम क्यों जा रहे हैं, डीलर को यहीं बुलवा लेता। यार कहा था मैंने, नखरे कर रहा था। मैंने कहा बकवास बंद कर, मैं खुद ही उठा लेता हूँ। हाँ तुझे तो वैसे भी गाड़ी दौड़ाने का मौका चाहिए। तो क्या मजा नहीं आता? बज गए, लेकिन पार्टी अभी बाकी। घर जाना है, लेट हो गए हैं। घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। चलो फिर घर तक रेस लगा लेते हैं। चल यार 1 घंटे का बोल के कितनी देर लगा दी। कांड हो गया भाई। टीजर में जो हमने देखा था वो वाली चीज़ अभी हो चुकी है, और अब यहाँ से सब कुछ सर्कमस्टेंसेस क्या बनेंगे, मेहरू की शाहनवाज से कैसे शादी होगी वो देखना पड़ेगा। शादी तो बाद में, पहले तो ये इंसिडेंट का क्या होने वाला है। तो वो लड़ेंगी उससे लड़ेंगी, बहुत भयंकर वाले लड़ेंगी। तो ये काफ़ी बड़ा ट्विस्ट आ चुका है ड्रामा में। सब कुछ सही जा रहा था अभी तक मेहरू की लाइफ में स्पेशली, लेकिन मेहरू की लाइफ में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया ये, और पूरी फैमिली में ही एक्चुअली उसकी, मेहरू की। बाकी चाची तो खुश होंगी, बाकी इधर तो इतने अमीर है, इनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ना है। तो देखते हैं मेहरू, वैसे मेहरू छोड़ेगी नहीं, मेहरू बड़ी खतरनाक है, तो लेट्स सी वो क्या करती है, उसमें मज़ा आएगा। आप बताएं आपको कैसा लगा आज का रिएक्शन। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। फिर से कह रहा हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब करें भाई। मिलते अगले वीडियो में। मेक लव नॉट